हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरु माय हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जुलाई के 4th वीक की 23rd से लेके 31st के लिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ जुलाई। फोर ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, Eight of Wands, Ten of Swords, Ten of Wands। वर्गोस, आप तो फोर ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स के साथ इतने ज्यादा हताश हो चुके हैं कि आपको लग रहा है कि आप फ्यूचर में कुछ है ही नहीं। फोर ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स के साथ ऐसा लग रहा है आपको, टेम्पोररी फीलिंग हो सकती है आपके मन में ये इस वीक में कि अब कुछ आगे बचा ही नहीं आपके फ्यूचर में। आपके पार्टनर से सेपरेशन के बाद या जो कुछ भी था आपके लाइफ में, आप हर लेवल पर शायद से इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे इमोशनल फ्रंट हो, फाइनेंशियल फ्रंट हो या फैमिली के द्वारा कोई भी चीज आपके साथ नहीं नजर आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। और आपको कहीं ना कहीं अकेला महसूस हो रहा है, जबकि आप अकेले हैं नहीं। एक्चुअली में आसपास बहुत सारे लोग हैं, बट लोगों के होने से आपकी मेंटल सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। आप अकेला फील कर रहे हैं अपने आप को। बट यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स है, कोई ना कोई नया अप्रोच यहाँ आता हुआ जरूर दिख रहा है किसी की तरफ से। इन केस आप सिंगल है वर्गो, इस वीक में आपको कोई नया ऑप्शन मिल सकता है या नया पर्सन मिल सकता है, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि अब लाइफ में कुछ भी नहीं है, जो था वो खत्म हो गया, अब आगे और कोई मुझे मिल भी नहीं पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ कोई नया पर्सन हो सकता है आपके लाइफ में इस वीक में आए। यहाँ 10 ऑफ सॉर्ड्स है, बट आप इस पर्सन की तरफ देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो कोई आ ही नहीं सकता, टाइम इज ओवर। या पता नहीं क्यों आप इतने ज्यादा सैड हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ, और अपने तकलीफों के साथ जैसे लग रहा है कि आपने एफर्ट करना छोड़ दिया है। ये सॉर्ड्स आपके अंदर गड़े हैं, लेकिन आप कोशिश भी नहीं कर रहे इन सॉर्ड्स को निकालने की। आप बस उल्टा लेटे हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे आपने हालात से हार मान ली है। 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप ओवरवर्क भी फील कर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आप पे ऑल ऑफ अ सडन बढ़ गई हैं, उनको शेयर करने वाला कोई नहीं है। हो सकता है ये कुछ वो वर्गोस भी हों जिनका डिवोर्स हो चुका है या जो अपने पार्टनर से दूर रहते हैं एंड उनको अपने पार्टनर से कोई वार्म रिस्पॉन्स ना मिल रहा हो इस वीक में। ये टेम्पोररी रीडिंग्स है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि ये हमेशा फीलिंग आपके अंदर रहने वाली है। 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको बोझ फील हो रहा है जिम्मेदारियों का। पॉसिबली आप ऐसे भी एक पर्सन हो सकते हैं जो शायद मैरिज के लिए सोच रहे थे एंड फिलहाल के लिए चीजें जो हैं स्टॉप पे आ गई हैं। आप कहीं अकेले भी हो सकते हैं और आपके ऊपर एक तो आपकी फीलिंग्स भारी पड़ रही है अकेलेपन की, और ऊपर से ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, एंड आप स्ट्रगल करते जा रहे हैं लगातार, बट डेफिनेटली इन चीजों का एंड होगा, क्योंकि हर चीज का एंड होता है वर्गो। तो इतना डिसअपॉइंट होने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। अपना पॉजिटिव अप्रोच मत छोड़िए लाइफ की तरफ। आफ्टर ऑल यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है, कोई ना कोई नई खुशी आपके लिए वेट कर रही है। ऑल्दो वर्गो,
ये एक जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी एंड रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप प्रीवियस वीक की रीडिंग में इंटरेस्टेड हो या फिर ईयरली रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या मैसेजेस है आपके लिए। Five of Pentacles, Six of Wands, Ace of Pentacles, and the Emperor. ओके, सो फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे आप एक ऐसे लेवल पे स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं जहां पे शायद आपके पार्टनर ने हमेशा आपको ऐसा फील हुआ कि किसी और को आपसे ज्यादा तवज्जो दी। ये उसका परिवार हो सकता है, ये कोई फ्रेंड हो सकता है या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, सबके केस में अलग अलग है। बट आपको हमेशा ऐसा लगा कि आपके इतने स्ट्रगल करने के बाद, हर तरीके से कोशिश करने के बाद भी इस पर्सन ने किसी थर्ड पर्सन की बात सुनी और हमेशा उसकी एडवाइजेस को तवज्जो दिया। बट मुझे लगता है कि ये सब होने के बावजूद या 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स होने के बावजूद भी आपके अंदर अभी फैसला लेने की ताकत बची है। कहीं ना कहीं आप ये रियलाइज कर रहे हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में से निकलना पड़ेगा। एक तो आप फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं, उसके अलावा आप इस तरह से कभी भी सेकंड प्रायोरिटी होना पसंद नहीं करते। आप जिसकी भी लाइफ में होते हैं आप चाहते हैं कि आप उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो वर्गों। तो यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड के साथ आप मुझे अपने नए रास्ते पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक 8 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि आपके लाइफ में जो भी नई अपॉर्चुनिटी आएगी, भले ही आप सैड हैं तो क्या हुआ, डेफिनेटली आप उसको एक चांस देना चाहेंगे। और 6 ऑफ वॉन्ड के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, दोबारा से आप वो बनना चाहते हैं जो आप पास्ट में थे, एक विनर। ओके, एंड यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स है। सो एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप यहाँ पे अपने आप को लकी फील कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जो गया वो गया, बट स्टिल आपके पास कोई पर्सन है, कोई है जो आप में इंटरेस्टेड है। इसीलिए एस ऑफ पेंटिकल के साथ आप हैप्पी फील कर रहे हैं आफ्टर ऑल दिस, इन सब के बाद। ओके, यहाँ द एम्परर का कार्ड है। द एम्परर के कार्ड के साथ आप बहुत स्ट्रांग बिहेवियर रखते हुए मुझे लग रहे हैं। ये जो नया पर्सन है इसके लिए ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग बिहेवियर है। कहीं ना कहीं ये जो पास्ट की चीजें हैं इन्होंने आप पे असर किया है, और ये जो नया पर्सन है इसको आप बहुत ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं, और अपने आप पे भी आप बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, अपने बिहेवियर को भी और सामने वाले के बिहेवियर को भी बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप ये 10 ऑफ सॉर्ड्स दोबारा नहीं चाहते। और इस चीज का असर जो है आपका ये नया पार्टनर समझ नहीं पा रहा है कि आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, बट ये जो इंसान है ये आप में इंटरेस्टेड है अभी भी। वैसे भी ये टेम्पोररी रीडिंग्स है तो इतना, और जनरल है तो इतना कोई इसका वो नहीं है।
आपको इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ऑरेकल मैसेजेस वर्गोस। Messages for Virgos. Bridget, inner strength. Move back to wholeness. Recognize that you have the power. तो आपको ये ऑरेकल जो है वही कह रहा है जो आपको टैरो ने कहा। मूव बैक टू होलनेस, आप वापस वहां जाइए जहां आप थे, जहां आप अपने आप को पूरा फील करते थे, जहां आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते थे, विनर की तरह फील करते थे। जो कि वो चीजें आपके अंदर से मुझे लग रहा है कि कहीं बाहर जा रही हैं। नेगेटिविटी जो है आपके अंदर आ गई है, उससे आपको छुटकारा पाना होगा। रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं वर्गोस, बहुत बड़े बड़े स्ट्रगल किए हैं और सब में आप विनर बन के निकले हैं। तो इस बार क्यों नहीं, आपके पास पावर है, आपको बस ये याद रखने की जरूरत है। ओके, ये थी रीडिंग आपके 4th वीक ऑफ जुलाई की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।